वही सुजुकी बॉडी में जाते जाते मुझे ये बोर्ड नज़र आया है और इस बोर्ड पे लिखा है शेरशाह सूरी रोड, जो कि मुझे इस चीज़ की इंडिकेशन दे रही है कि मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ। एंड आई होप कि मुझे यहाँ पे वो पत्थर मिल भी जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बरसगीर पर कब्जा किया और शेरशाह की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। उन्हें जीटी रोड को ज़्यादा पसंद नहीं आई और उन्होंने सोचा कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ बनाई जाए, तो उन्होंने ये ट्रेन ट्रैक बना दिया। जीटी रोड और इस ट्रेन ट्रैक की हिस्ट्री थोड़ी सी मिलती जुलती है। वो 400 साल पुराना है, ये 200 साल पुराना है। लाहौर रेलवे स्टेशन से अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो वहाँ रौनक कुछ ज़्यादा थी, यहाँ रौनक कुछ कम है। इसकी रीज़न मुझे समझ नहीं आई, चलते फिरते पता चलता रहेगा, लेकिन सर्दी थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन एक एहसास मुझे यहाँ पे शिद्दत से हुआ और वो ये कि मैं इस वक्त पेशावर में हूँ। यहाँ पे पख्तून ही पख्तून है, लेकिन पख्तून के अलावा भी यहाँ पे बहुत कुछ है। यहाँ की हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर, ह्यूमन बिहेवियर और बहुत सी चीज़ें। आप हमारे साथ देखते रहिएगा और हम आपको दिखाते रहेंगे। पेशावर आने के लिए मैंने इस रेलवे स्टेशन को सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि ये मेरे फर्स्ट माइलस्टोन के सबसे करीब है, जहाँ मैंने पहुँचना है। ये वही पत्थर जहाँ से जीटी रोड का आगाज़ हो रहा है। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ बाबू भाई हैं। इनको मैं समझाने की कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं कहाँ जाना चाह रही हूँ, लेकिन आई डोंट नो, शायद कुछ लहजे का मसला है, मेरी बात सुनने में कुछ थोड़ा इनको प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन बहरहाल ये समझ रहे हैं। कुछ हवाले मैंने इन्हें दिए हैं और ये बता रहे हैं कि यहाँ पे सदर के पास प्रेस क्लब है, पास ही है, और वहाँ पर वो ज़ीरो पॉइंट है जहाँ से जीटी रोड स्टार्ट हुई थी शेरशाह सूरी ने, जहाँ से अपनी उस रोड का आगाज़ किया था। बिल्कुल सही। अब वहाँ जाके देखते हैं क्या वो वही जगह है या नहीं। बहरहाल हमें चलना चाहिए अब। मेरे लिए ये टास्क एक ट्रेजर हंट की तरह था। वही सुजुकी बॉडी में जाते जाते मुझे ये बोर्ड नज़र आया है और इस बोर्ड पे लिखा है शेरशाह सूरी रोड, जो कि मुझे इस चीज़ की इंडिकेशन दे रही है कि मैं अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुकी हूँ। एंड आई होप कि मुझे यहाँ पे वो पत्थर मिल भी जाएगा। सदर में ये वो जगह है जहाँ पे वो पत्थर है जिसकी तलाश में मैं ढूंढते ढूंढते यहाँ आई हूँ। बहुत से लोगों से पूछने के बाद पता तो यही चला है कि ये वो जगह है जहाँ पे वो पत्थर रखा गया था जो शेरशाह सूरी ने जब इस सड़क का आगाज़ किया था तो उसे यहाँ प्लेस किया था। वो एक बहुत ह्यूज सा पत्थर था और उसके ऊपर ज़ीरो पॉइंट लिखा हुआ था।
यानी इसका मतलब है कि वो रोड यहाँ से शुरू होती है। ये तो कंफर्म है कि ये जगह तो वही है, लेकिन वो पत्थर मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे मिला नहीं है। गालिबन 400 साल गुजर गए, इस मिट्टी के अंदर या फिर इसी पत्थरों के अंदर वो कहीं गुम हो गया है, या फिर शायद वही है जहाँ मैं खड़ी हूँ, लेकिन वो स्टेटमेंट इस पर लिखी नहीं हुई, वो मिल नहीं रही है कि वो ज़ीरो कहाँ लिखा हुआ था। बहरहाल इस जगह से मुझे कुछ आसार मिले हैं जो इस चीज़ की कंफर्मेशन देते हैं कि ये वही जीटी रोड है, जिसको कि इसकी लेयर्स अगर आपको नज़र आ रही हो, ये मैं नीचे उतर के बता। उप्स, और मेरे कपड़ों से जाहिर हो रहा है कि मैं इस मिट्टी में अट चुकी हूँ, लेकिन हम लोगों को वो जगह मिल गई है जहाँ पे हमें आना था। ये लेयर्स अगर आप देख रहे हैं, इसमें ये पूरी तारीख नज़र आ रही होगी आपको जीटी रोड की, कि पहले ये जो ईंटों की लेयर है ये उस ज़माने की जीटी रोड है जब जीटी रोड सिर्फ ईंटों की होती थी, और इसको ठीक रखने के लिए इस पर पानी का छिड़काव किया जाता था। जब इस पर हैवी ट्रैफिक चलती थी तो ये टूट ना जाए, क्योंकि ईंटों की ये रोड थी, तो इसको पानी के थ्रू या इस पर मिट्टी फेंक के इसको सिक्योर रखा जाता था। इसकी ऊपर की लेयर, इसको थोड़ा सा तामीर करके बेहतर किया गया, इसके ऊपर फिर इसको मज़ीद बेहतर किया गया, और अब ये होते होते उस लेवल पर जा चुकी है जहाँ पर ये अब एक पक्की सड़क बन चुकी हुई है। अब हम इसको मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, ताकि अगर हमें कुछ और मज़ीद अच्छी बातें मिलेंगी तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। मैं इस वक्त जिस ब्रिज पे खड़ी हूँ उसे जेल पुल कहते हैं, और इसके बिल्कुल सामने पेशावर का सेंट्रल जेल है, और मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जेल में क्या होता है। चौक को क्रॉस करके, अच्छा कहवा खाना वहाँ पे कितनी दूर है किस्सा खानी बाजार से? किस्सा खानी बाजार के अंदर 1 किलोमीटर चल के फिर आएगा कहवा खाना? ठीक है, ये 150 गज मुझे चलना होगा किस्सा खानी बाजार के अंदर। बहुत शुक्रिया। जीटी रोड से सिर्फ 10 गज के फासले पर इन तारीक गलियों में एक रोशन सितारे का घर है, और उस रोशन सितारे ने इन गलियों की तारीकी को ख़त्म कर दिया है, और उनका नाम है शाहरुख खान, जो कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के सफ़े अव्वल के आर्टिस्ट हैं। इस वक्त मैं उन्हीं के घर जा रही हूँ, और ये गली कहलाती है शाहवली कतार, जो कि किस्सा खानी बाज़ार के अंदर घड़ी नालबंदी से चंद कदम के फासले पर ही है। और मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा सा तैयार होकर जाना चाहिए। शाहरुख खान तो शायद मुझे नाम मिल सके, लेकिन फिर भी मैं तो अपनी तरफ से अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करूँ। ओके।